हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? आपको जो हम लेकर आए हैं टॉपिक आज, वो पर्यायवाची का लेकर आए हैं। यहाँ से आपके मन में शंका रहती है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो उसके लिए आज आपके लिए एक वीडियो है पर्यायवाची की। यहाँ से बच के अब कुछ आपका नहीं रहेगा। यहाँ अगर आपने कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपका जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये जो पर्यायवाची मैं लेकर आया हूँ, ये यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और आरओ एआरओ के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, और जो वनडे एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं हम एक नई उमंग, नए जोश और नई आशा लेकर। तो देखो, यहाँ पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समानार्थी। मतलब एक शब्द का ही दूसरा समान अर्थ क्या कहलाएगा? पर्यायवाची कहलाएगा। और यहाँ पर एक चीज आपको दिमाग में रखने की जरूरत है कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं हमारे, ये हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? कारण है उसका, क्योंकि हिंदी जो हमारी भाषा है ये सबसे विस्तृत भाषा है, क्योंकि इसने सभी को अपने अंदर जो है अंगीकार कर लिया है। अंगीकार करने की वजह से यहाँ पर जो है उसके कई सारे समानार्थी शब्द बन जाते हैं। चाहे वो तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो, विदेशी हो। विदेशी में अरबी फारसी के शब्द भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, और देशज शब्द भी यहाँ पर उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जब इतना सारा शब्द भंडार इसके पास में है, तो वहाँ पर पर्यायवाची शब्दों की संख्या ज़्यादा होना लाजमी है। तो अब हम उसको ही शॉर्ट करके यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ देखो, समझना है हमें। पहला पर्यायवाची है हमारा भाला। ठीक है, पहला पर्यायवाची क्या है हमारा? भाला। लेकिन उससे पहले हम जो है थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पर्यायवाची जो यहाँ रखा हुआ है, सबसे पहला जो पर्यायवाची रखा हुआ है वो अनाज का रखा हुआ है। ये क्रम से मैंने रखे हुए हैं सारे के सारे। तो पहले छोटा आ आता है, तो आ वाले हमने वर्ड्स रखे हैं। तो अनाज का पर्यायवाची इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इसका शस्य होता है, एक इसका अन्न होता है, एक दाना होता है, एक धान्य होता है और एक गल्ला होता है। ठीक है, इस समय सरकार की योजना भी चल रही है राशन वाली। तो वहां से ये संभावित हो सकता है कोई आपसे पूछ लिया जाए, सच से ही पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए, यूनिक है, नया है। ठीक है, वो अन्न, दाना, धान, धान्य भी अच्छा है। ठीक है, कभी आप धान का पर्यायवाची लगा दो, धान का नहीं होगा। ये किसका होगा हमारा? ये किसका होगा हमारा? अनाज का पर्यायवाची होगा। किसका होगा बच्चों? अनाज का पर्यायवाची यहाँ पर ये होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे बहुत पूछे आते हैं। तो अग्नि का देखो, एक तो पावक होता है, एक अनल होता है। ठीक है, अनल शब्द आपसे बहुत पूछा आता है, क्योंकि यहाँ पर अनल और अनिल होता है। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची होता है, अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है। तो ये आपसे बहुत पूछा आता है, और विगत परीक्षाओं में आपसे पूछा भी गया है। इस शब्द पे आपको विशेष फोकस रखना है। अगला है कृषाणु, फिर है दहन, फिर है आग, फिर है वहीन। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे और देख लीजिए, हुताशन भी होता है इसका पर्यायवाची। आग का पर्यायवाची क्या होता है? हुताशन भी होता है। इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए, हुताशन होता है। अगला हम देखते हैं अमृत। अमृत के पर्यायवाची हैं सोम, ठीक है, पीयूष, अमीय, सुधा, जीवनोदक। ठीक है, जीवनोदक जो शब्द है ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है गुण संधि बन रही है, इसमें संधि भी देखते हुए चलना है हमें। यहाँ पर गुण संधि बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अधर्म। अधर्म का होगा अनाचार, अन्याय और अपकर्म। ठीक है, ये अधर्म के पर्यायवाची हैं। व्यक्ति को अधर्मी नहीं होना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए, न्याय के अनुकूल ही चलता रहना चाहिए। अगला क्या है? अगले पर्यायवाची हैं हमारे आम के। ठीक है, आम के पर्यायवाची भी बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आम का पर्यायवाची रसाल होता है, अतिशोरभ होता है, सहकार होता है, आम्र होता है, और एक सबच्यूत होता है। ये भी इसका पर्यायवाची यहाँ पर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारा आकाश। आकाश के पर्यायवाची हैं व्योम, नभ, गगन, भ्यो, अंबर और अंतरिक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जो शब्द है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है, समझना है, और इनको अच्छे से मनन करते हुए चलना है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके अतिरिक्त जितने मैंने ये चयन किया है, ये अति महत्वपूर्ण है और ये संभावित भी है आपके लिए। अगला लेते हैं हम आंख का पर्यायवाची। किसका? आंख का पर्यायवाची। तो आंख का होता है अक्षी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है और चक्षु होता है। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक द्रग है। ठीक है, और एक है हमारा अक्षी। ठीक है, तो इसका बच्चा कभी कभी अक्ष का लगा देता है, लेकिन अक्षी क्या होता है? आंख का पर्यायवाची यहाँ पर बनता है।
अगला नेक्स्ट पर्यायवाची है हमारा कोयल का, ठीक है। कोयल का जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं, कोकिल होते हैं, पिक होते हैं, श्यामा होती है, मदन सलाका होती है। और एक पर्यायवाची इसका और है वसंत दूत। क्या है? बसंत, बसंत दूत। एक पर्यायवाची इसका और है बसंत दूत। इस पर्यायवाची को यहाँ पर छूट गया है, इसको देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एक यहाँ पर देख लेना श्यामा, ठीक है। श्यामा पर्यायवाची भी आपका पूछा जाता है परीक्षाओं में। और एक पिक पूछा जाता है, ठीक है। पिक पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। अगला है हमारा, अगला है कामदेव के पर्यायवाची, ठीक है। कामदेव के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पर्यायवाची है मनसिज, मनमत, पुष्पधनवा, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, मीनकेतु, कंदर्प, पंचशर, अतनु, मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग और रतिनाम। ये इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। देखो, एक शब्द मनसित पूछा जाता है, मनमत आपसे पूछा जाता है, और एक मनोज शब्द आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। एक मदन भी पूछा जाता है, कंदर्प पूछ सकता है आपसे, अनंग पूछ सकता है, ठीक है। और एक प्रद्युम्न शब्द है, ये पूछ सकता है। तो ये एक अतनु है, अतनु पर्यायवाची किसका है, ऐसे प्रश्न रखे हुए मिल सकता है आपको। तो ये पर्यायवाची आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट। देखो, अधिक से मैंने शॉर्ट कर लिया है, इससे बाहर आपका नहीं जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अनुभव के आधार पे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनको हमें दिमाग में बैठाते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं कनक। कनक जैसा आपने पढ़ा होगा कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। तो कनक का एक अर्थ सोना भी होता है, एक अर्थ धतूरा भी होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे, तो कनक का सोना, धतूरा, गेहूं, स्वर्ण, जात रूप, हिरण्य, हाटक, कंचन, हेम और कुंदन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो पूछा आता है वो पूछा आता है कंचन किसका पर्यायवाची है और हेम किसका पर्यायवाची है, ठीक है। ये दो पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए भी हैं। तो इनको हमें थोड़ा सा दिमाग फोकस में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है कृष्ण के पर्यायवाची। कृष्ण के पर्यायवाची भी यहाँ पर हमें सोचने हैं, कृष्ण के पर्यायवाची देखने हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कृष्ण के पर्यायवाची, और जैसे हम बात करें, अगर हम धर्म में अगर प्रवेश करें, तो ये जो कृष्ण है हमारे, जो हमारा सगुण शाखा है, तो सगुण शाखा में जो है विष्णु के अवतार हैं। विष्णु के अवतार में कौन कौन है, हमारे राम हो जाएंगे, ठीक है, और कृष्ण हो जाएंगे। वो दोनों विष्णु के अवतार हैं, 10 अवतार हैं। एक 10वां अवतार होना है कल्कि में। कहाँ पर होना है, कल्कि में। जो संबल के एचोड़ा कंबो गांव है, वहां पर 10वां अवतार होना है। तो यहाँ पर ये जो पर्यायवाची हैं, अधिकतम पर्यायवाची यहाँ पर बन सकते हैं कृष्ण के हमारे। लेकिन उसमें मैंने आपके लिए जो है मोस्ट मोस्ट यहाँ पर रखे हैं, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पर्यायवाची दे रखा है वासुदेव, ऋषिकेश, नंदन नंदन, गिरिधर, श्याम, कंसारी, वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली। तो इसमें एक शब्द है दामोदर और बनमाली, ये दो शब्द अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद में तीसरा है माधव, ठीक है, माधव है। तो ये जो तीन पर्यायवाची हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अगला है गाय का पर्यायवाची। देखो, गाय हमारे यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो मानी गई है, वेदों में भी गाय शब्द के लिए जो है बहुत ज्यादा वो महत्व दिया गया है। तो गाय के पर्यायवाची यहाँ पर हमें देखने हैं। तो गाय का पर्यायवाची धेनु है। आप सोचेंगे सर ने गाय का क्या मतलब है। गाय का बेटा, गाय जो है वेदों में भी इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है, और गाय हमारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण मानी गई है, ठीक है। अगला है गाय का धेनु, गौरी, गैया, गौ, शुरभि, भद्रा और पैशवनी, ठीक है, पैशवनी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक पैशवनी, ठीक है, पैशवनी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे शुरभि। क्या है, शुरभि। और भद्रा भी देख लें, भद्रा भी देख लें। तीन पर्यायवाची आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं गंगा के पर्यायवाची। गंगा के पर्यायवाची में पहला है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, जहानवी, त्रिपतगा, अलकनंदा, सुरसरी, सुरधुनी, विष्णुपदी और अमर अमर तरंगनी। ये इसके पर्यायवाची यहाँ बनते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बनते हैं वो भागीरथी बनता है, भागीरथी।
ये भागीरथी शब्द जो है बच्चों आपसे वर्तनी में भी पूछा जाता है, वर्तनी में पूछा जाता है। तो ये शब्द जो है देखो भा पे आ का डंडा लगता है, आ की मात्रा लगती है, तो ये भागीरथी भगीरथी शब्द नहीं होता, भागीरथी शब्द होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये शब्द आपसे वर्तनी में पूछा जाता है। दूसरा मंदाकिनी है, फिर सुरसरिता है, देव नदी है, जहानवी है। तो जहानवी शब्द भी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। और त्रिपदगा, ठीक है, त्रिपदगा, तीन इसके पथ बन जाते हैं, तो इसे त्रिपदगा कहा जाता है। अलकनंदा भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे विष्णुपदी, विष्णुपदी, विष्णु के पैरों को क्षीर सागर में छूती हुई आ रही है, इसलिए इसको क्या है, विष्णुपदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है झंडा, झंडा के पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं। तो एक पताका होता है, केतु होता है, निशान होता है, ध्वज होता है, केतन होता है और फरहरा, फरहरा होता है। तो केतु शब्द यहाँ पर पूछा गया है, केतु शब्द पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक शब्द केतन शब्द पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि ध्वज का एक पर्यायवाची है, दूसरा होगा, चार विकल्प बने हुए होंगे वहां पर, तो आपको वहां से भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, तालाब के पर्यायवाची, तालाब के पर्यायवाची भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा ही जा सकता है। तो एक पर्यायवाची देखो, इसका पुष्कर होता है, पुष्कर का एक मेला भी लगता है, शायद राजस्थान में लगता है, और वहां पर जो है जानवरों का बहुत बड़ा मेला होता है। अगला है सरोवर, पोखर, सरसी, तड़ांग, ताल, पद्माकर, हृद, सर, काशर और जलाशय, ठीक है। इसमें जो है पुष्कर, ठीक है, और सरोवर, ठीक है, और एक तड़ांग, ठीक है, और एक पद्माकर, ये जो है चार पर्यायवाची आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन पर्यायवाचों को आप देखते हुए चलें, ठीक है, इनको अपना नोट डाउन करना, ये अच्छे चल रहे हैं, अच्छे हैं इसमें। अगला है पंडित, मनीषी, राग, सुधी, कोविद, विज्ञ, धीर, विद्वान, विलक्षण, बुद्धिमान और बुद्ध, ये पंडित के पर्यायवाची हैं। तो इसमें ध्यान रखना, मनीषी एक शब्द है, वो पूछा जा सकता है, कोविद पूछा जा सकता है, विज्ञ पूछा जा सकता है और विलक्षण पूछा आता है, ठीक है। तो ये एक दो तीन चार, चार पर्यायवाची आपके लिए बनने हैं, ये पर्यायवाची आपके लिए अच्छे हैं, इनको आप देखते हो चलो। बाकी को सिर्फ आपको सरसरी नजर से देखना है। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज जो है परमानेंट याद नहीं हो पाती है, उसके लिए जो हमें रिवीजन अभ्यास की जरूरत पड़ती है। आप एक बार याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में वो आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आपको जो है नियमित रूप से पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट्स बताता है टीचर उनको जो है आपको ज्यादा फोकस करना है, लेकिन पढ़ना आपको नियमित है सारा का सारा। और वो आपका जब विकल्प दिखाई देगा तब वो वहां पर आपकी समझ में आ जाएगा, आप उसको कर लोगे इजीली। नेक्स्ट हम देखते हैं पत्थर के पर्यायवाची, पत्थर के, तो पाषाण होता है, पहान होता है, उपल होता है, अश्म होता है, शिला होता है, प्रस्तर होता है। इसमें तीन पर्यायवाची, ये जो प्रस्तर है, एक अश्म है और एक उपल है, ठीक है। ये जो है सबसे ज्यादा पूछे आते हैं, ये आरओ एआरओ में बहुत पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, बिहार में पूछा है, हरियाणा में पूछा गया है, और पीसीएस में और लोअर पीसीएस में तो ये सबसे ज्यादा इसके पत्थर के पर्यायवाची यहाँ पर हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यूपी में तो मोस्टली पूछा ही जाता है, ठीक है, कि पत्थर का जो है प्रस्तर का तद्भव होगा, इस टाइप से तत्सम तद्भव के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो प्रस्तर तत्सम शब्द है और पत्थर क्या है हमारा, तद्भव शब्द है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी का है विपुला, धरती, वसुधा, अचला, वसुंधरा, मेदनी, क्षिति, धरा, इला, धारित्री, भूमि, जमीन, उर्वी, छोणी, मही, धारणी और अवनी, ये इसके पर्यायवाची यहाँ बनेंगे। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक बिपुला है, ठीक है, वसुधा है, ठीक है, और एक मेदनी है, धरा है, इला है, ठीक है। ये पर्यायवाची इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक उर्वी शब्द और देख लीजिए, मही देख लीजिए, ये पर्यायवाची आपके जो है अति महत्वपूर्ण है, इनको आपको फोकस करते हुए चलना है और इनको अच्छे से आत्मसात करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाला, भाला के पर्यायवाची होते हैं सलाका, कुंत, नेजा, बर्छा, ठीक है। तो एक यहाँ पर बर्छा शब्द देख लीजिए, तेरी बरछीने छीने हैं बरछीनों के वीर, ये जो वो रहेगा, ये सारा का सारा वहां पर जो है पूछा जाता है पंक्ति। अगला है मेंढक, मेंढक के दादुर होते हैं, मंडुक होते हैं, दरदुर होते हैं, भेक होते हैं, बरसाबू होते हैं और सातुर होते हैं। तो ये बरसाबू और सातुर शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दरदुर शब्द देख लेना, ये तीन शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये परीक्षा में आपसे जो है पूछे जाते हैं। और ये इनको जो है देख लेना, हमें थोड़ा विचित्र चीज में चलना है। देखो कहते हैं ना कि चलो भीड़ में लेकिन दिखो भीड़ से अलग,
हमें परीक्षा में जो है उन प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना होता है जो हमारे वातावरण से या आसपास से ज्यादा संभावित होते हैं, और वो चीज ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उन चीजों पर फोकस करते हुए चलो। अगला है मछली के पर्यायवाची। तो झस होता है, इसे झक भी कह सकते हैं, सफरी होता है, मीन होता है, ठीक है। तो ये झस जो पर्यायवाची मैंने ज्यादा यहाँ पर नहीं रखे हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है यमुना के पर्यायवाची। ये अर्कजा, सूर्यसुता, कृष्णा, जमुना, रविजा और सूर्यजा, ठीक है। और हंस सुता भी इसको कहा जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कालिंदी, ठीक है। क्या है बच्चों? कालिंदी। कालिंदी एक पर्यायवाची यहाँ छूटा हुआ चल रहा है शायद। तो कालिंदी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर कालिंदी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एक पंक्ति है कि जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम की डारन। तो यहाँ पर जो है रसखान ये इच्छा जाहिर करते हैं, यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरा बसेरा मतलब निवास स्थान कहाँ पर हो? कालिंदी होता है यमुना, कुल मतलब किनारे पर, जो कदम का वृक्ष है उसकी टहनियों में मेरा निवास स्थान हो। क्यों हो? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान वहां पर जो है कदम के वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाते थे। तो यहाँ पर कालिंदी का पर्यायवाची आपसे बहुत पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है राम के पर्यायवाची, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है। अभी देखो आपने देखा है कि अयोध्या में भगवान राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इस समय जो है आजकल के वातावरण के अनुसार या जो हमारा पूरा भगवा हमारा पूरा भारतवर्ष हो गया है, तो उसके लिए उस दृष्टि से भी यहाँ पर ये राम के पर्यायवाची अति महत्वपूर्ण हो रहे हैं, और हमारे आराध्य और इष्ट तो भगवान है ही। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखते हैं पुरुषोत्तम, अवध नरेश, अवधेश रघुनंदन, दशरथ नंदन, ठीक है, कौशल्या नंदन। कुछ भी शब्द यहाँ पर जो है उनके नाम के साथ में जोड़ देंगे हम, उनकी माता को ले सकते हैं, उनके पिता को ले सकते हैं, बस नंदन शब्द वहां पर जोड़ते चल जाना है और पर्यायवाची वहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अवध नरेश जो शब्द है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक शब्द बनेगा यहाँ पे रघुनंदन, ठीक है, रघुनंदन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो है देखना है, अति महत्वपूर्ण है। ये पर्यायवाची यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है शिव के पर्यायवाची। शिव के जो पर्यायवाची हो, शिव आदि है, और यही सारा कुछ है। तो इनका रुद्र बनेगा, महादेव बनेगा, पशुपति बनेगा, शंकर बनेगा, ललाटाक्ष बनेगा, आतंक बनेगा, सोमेश्वर बनेगा, शशि शेखर बनेगा, कामारी बनेगा, पिनाकी बनेगा, गंगाधर बनेगा, त्रिलोचन बनेगा, मदन रिपु बनेगा, और यहाँ पर जो है आपका बन जाएगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ठीक है, ठीक है। ये दो पर्यायवाची भी और यहाँ पर आप देख लेना, ये पर्यायवाची इनके बनेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिनाकी है, ठीक है, और ये है ललाटाक्ष है, आतंक है, और सोमेश्वर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, रुद्र भी एक पर्यायवाची शिव जी का बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है सीता, सीता माता सीता के पर्यायवाची यहाँ पर दे रखे हैं, जानकी, वैदेही, जनक आत्मजा, जनक सुता, जनक तनया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैदेही शब्द जो है, ठीक है, तुलसीदास की एक रचना भी है, ठीक है, वैदेही बनवास शायद रचना है उनकी, तो वहां पर वो देखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। वैदेही पर वो, और जनक सुता, जनक सुता भी इंपॉर्टेंट है, जनक तनया भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन पर्यायवाची माता सीता के इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची बेटा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे आते हैं। जल निधि, सागर, सिंधु, जलधि, पयोधि, उदधि, रत्नाकर, नदीस, और पयोनिधि, वारिधि, अवधि, वारिश, जलधाम, अर्णव, पारावर और नीर नदी। तो अर्णव शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पारावर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उदधि शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक है वारिधि, ठीक है, अवधि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके जो है पर्यायवाची आपको दिखाई दे रहे हैं, ये समुद्र के पर्यायवाची अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उसके बाद में सूर्य, सूर्य का दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, आदित्य, रवि, तरणी। तो देखो यहाँ पर मार्तंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभाकर इंपॉर्टेंट है, भास्कर इंपॉर्टेंट है, और आदित्य इंपॉर्टेंट है। ये चार पर्यायवाची सूर्य के इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, ये अति महत्वपूर्ण है, इनको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट है सिंह, सिंह के पर्यायवाची व्याघ्र, शार्दुल, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी।
ये यहाँ पर देखो, एक तो व्याघ्र देखो, एक शार्दुल देखो, ठीक है। मृगेंद्र भी देख सकते हैं हम, मृगराज भी देख सकते हैं, केसी भी देख सकते हैं। ये पांचों के पांचों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इन पर्यायवाची को आपको देखते हुए चलना है। जो मैंने गोल घेरे में लिए हैं ये अति महत्वपूर्ण है, इनको आपको देखना है। इसके अलावा आपको जो है कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आप मन लगा के पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप पढ़िए, और आपको बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। जितना अगर इसके अतिरिक्त कुछ पूछा गया होगा, सिंपल पूछा गया होगा, ये अति महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पर्यायवाची। इससे बाहर कुछ होगा, अगर होगा तो इजी वाला होगा, वो आप अपनी स्मृति से मनो आधार पर आप उसको इजीली कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप करिए, मन से करिए, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी प्रश्नोत्तरी पे हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।